हाँ जी, पहले आ जाइए सब लोग। हाँ जी, नमस्कार। दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भगवान श्री काला राम की। भगवान राम के वैसे स्वरूप बहुत हैं, लेकिन उसमें सबसे उग्र स्वरूप जो माना जाता है भगवान का, काला राम स्वरूप माना जाता है। बहुत ही उग्र स्वरूप, बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन यूँ मान के रखो कि भगवान राम का, भगवान श्री राम का जो उग्र स्वरूप काला राम है, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माना जाता है और इनकी शक्तियां अपरंपार मानी जाती हैं। इनका ये जो स्वरूप है, इनके इस स्वरूप की पूजा से, आराधना से आप चारों तरफ से, कहते हैं ना कि समस्या, अड़चन, विघ्न, शैतानी शक्ति, नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र का प्रभाव, शत्रु का प्रभाव, इनसे सिर्फ बच ही नहीं सकते, इनका मुकाबला कर सकते हैं, इनसे बच सकते हैं, इनको शांत कर सकते हैं, इनको अपने सामने से दूर कर सकते हैं। इतनी इनकी शक्ति मानी जाती है। तो इनका प्रयोग बहुत ही विशेष माना जाता है भगवान श्री काला राम का। भगवान काला राम की अगर हम चर्चा करते हैं तो ये बहुत ही पावरफुल है। इन्हीं के बारे में आज हम लोग डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं कि इनकी अहमियत क्या है, इनकी महिमा क्या है, इनकी साधना कैसे करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए, ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रयोग माना जाता है भगवान श्री राम का, ये जो मंत्र आप देख रहे हैं, ये मंत्र इस तरह का है। ये मंत्र बहुत काम में आता है। ये मंत्र आपने देख लिया है। ओम ह्रीम काला रामाय सर्व विघ्न उच्चाटय मम देह शुद्धि मुम पट। ओम ह्रीम काला रामाय सर्व विघ्न उच्चाटय मम देह शुद्धि मुम पट। ओम ह्रीम काला रामाय सर्व विघ्न उच्चाटय मम देह शुद्धि मुम पट। ये मंत्र का आपको जाप करना है। ये मंत्र जो होता है, ये आपकी, समझ लीजिए कि कहते हैं ना कि इनका नाम लेने से ही, कहते हैं, नजर, शैतानी बाधा, शक्ति, ये नकारात्मक ऊर्जा, ये सब नष्ट होनी शुरू हो जाती है। तो ये बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलता है और इनका अनुष्ठान आपको रेगुलर करना चाहिए। आप करेंगे तो कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, तो पहले ये आप समझ लीजिए कि सेम इस तरीके से पान का पत्ता ले लें। पान का पत्ता या केले का पत्ता या आम का पत्ता, इसको लेकर उसमें आप अष्टगंध से लिखेंगे रीम। अष्टगंध से लिखेंगे रीम, यानी REEM, रीम लिखें। या हिंदी में लिखना है तो र के ऊपर ई की मात्रा और बिंदु, रीम लिखें। और अष्टगंध से लिखने के बाद अपने सामने रखें। शक्ति मुद्रा लगाएं। ये शक्ति मुद्रा इस तरीके से लगाएं। आगे चक्र पर ध्यान दें। 10 बार प्राणायाम करें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र का आपको जाप करना है। और वो जो मंत्र है, वो मंत्र यही है। ये देख लीजिए। ओम ह्रीम काला रामाय सर्व विघ्न उच्चाटय मम देह शुद्धि मुम पट। ओम ह्रीम काला रामाय सर्व विघ्न उच्चाटय मम देह शुद्धि हुम पट। ओम ह्रीम काला रामाय सर्व विघ्न उच्चाटय मम देह शुद्धि हुम पट। इसमें जो रीम है, ये बीज मंत्र माना गया है और ये बहुत शक्तिशाली माना जाता है। बहुत इसकी शक्ति है और ये आपको करना है। तो सिंपल सिंपल सा नियम है कि ये मुद्रा लगा के 20 मिनट तक मंत्र का जाप करें। आधा घंटा 1 घंटा करेंगे तो अच्छा है। ये 7 से 11 दिन का प्रयोग माना जाता है। 7 से 11 दिन प्रयोग में वही पान का पत्ता रखना होता है और वो रखने के बाद 11 दिन करने के बाद 12वें दिन किसी को फल या भोजन आप दान कर दें। फल या भोजन अगर दान कर देते हैं तो आपका पूरा ये अभ्यास खत्म हो जाता है। फिर जो पान का पत्ता जो आपने लिया है, जिसमें आपने लिखा है श्रीम, ये रीम लिखा है, राम बीज मंत्र, इसको लेमिनेट करवा लें। आप कहीं से लेमिनेट करवा लें या प्लास्टिक में लपेट लें, प्लास्टिक के थैली टाइप में रख दें और उसको मोड़ के अपने पास, अपने घर के मंदिर में कहीं भी इसको रख दें। तिजोरी में, गले में, अलमारी में, कहाँ भी, अपने ऑफिस में, गोदाम में, कंपनी में, फैक्ट्री में, दुकान में, हर जगह इसको रख सकते हैं। और आपको ऐसा लगेगा जहां भी ये रखा हुआ है वहां की नकारात्मक ऊर्जा दूर है, हर तरीके से दूर है और आपको उसका फायदा मिलना शुरू हो जाता है। हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा उससे दूर हो जाती है। और इसीलिए कहा है भगवान श्री काला राम का खाली नाम लेने से ही हर तरह की नजर बाधा, सब तरह की चीजें समाप्त हो जाती है। मैंने आपको बताया कि भगवान का जो वनवास का, जो 14 वर्ष का वनवास का जो स्वरूप था, 10वें वर्ष के बाद से ये पंचवटी पहुंचते हैं। पंचवटी पहुंचने के बाद जब वो देखते हैं कि वहां पर ऋषि मुनि जो योग ध्यान करते हैं और उनको शैतानी शक्ति के द्वारा, दैत्यों के द्वारा, असुरों के द्वारा सताया जा रहा है, तब उन्होंने विनती भगवान से की कि भाई हमको बचाइए।
तो भगवान ने वहां पर कहा जाता है कि सब जितने भी दैत्य हैं असुर का सफाया किया, इसमें उनका जो रूप था, स्वरूप था, वो काला हो गया। तो ये होने से जितनी भी तामसिक शक्तियां हैं वहां से निकल गई, यानी उनके उस रूप को देखकर ही आधे भाग गए, ऐसा मान लीजिए। तो इस तरीके से पंचवटी पूरी तरीके से पवित्र हो गया, और वहां पर ही भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण ने अपना एक कुटिया बनाई, वहीं पर रहने लगे। तो इस तरीके से उनका, हमारा जो शास्त्रों में प्रसंग है ये है। तो कहने का मतलब है, यही वो जगह है कि जहां पर इस जगह के दर्शन किए बिना भगवान श्री राम के आप दूसरी जगह दर्शन करने जाते हैं, तो कहा जाता है कि फल तो मिलेगा लेकिन उतना नहीं मिलेगा। इसलिए कहीं भी भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं तो आप श्री कालाराम के दर्शन करके जाइए। आप अगर जा रहे हैं, श्री अयोध्या जा रहे हैं भगवान के दर्शन करने, तो मैं तो आपको कहूंगा श्री कालाराम के दर्शन करने के बाद ही अयोध्या जाएं, सबसे अच्छा माना जाएगा, सबसे अच्छा माना जाएगा। ये जो उग्र रूप है ये आपको हर तरीके से बचाता है। ये भगवान राम के आप दर्शन करते हैं और भगवान श्री कालाराम के दर्शन नहीं किए तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप अधूरे हैं, कुछ चीजें पूरी नहीं हुई, कुछ कम है, कुछ बाकी है, ऐसा आप महसूस करेंगे। तो इस तरीके से इनकी साधना, इनकी आराधना बहुत काम में आती है। और ये जो मैंने बताया, ये 7 से 11 दिन मंत्र का जाप करें, यह आपको हर तरह की नजर, कहते हैं ना, आसुरी शक्ति, नकारात्मक ऊर्जा से आपको बचाएगा और आपको बेहिसाब लाभ मिलेगा। तो ये आप करें और उसका आप लोग फायदा उठाइए। अब आप लोगों के थोड़े से प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं, क्या है कैसे है। कुछ पूछना है तो जल्दी से पूछ लीजिए। हाँ, विमलेश बदोला, गुरुदेव हमारी कर्ज मुक्त करो, क्लेश मुक्त करो, पितृ दोष मुक्त करो, सारे दोष। तो इसमें तो आपको विमलेश बडोला जी, आपको सबसे पहले नवग्रह मंत्र का जाप करें। नवग्रह मंत्र का जाप करने के बाद कामाख्या मंत्र का जाप करें, तो आपको ऐसा लगेगा कि रास्ता मिलना शुरू हो गया है, ऐसा आप महसूस करेंगे। यूट्यूब पे रोहित शर्मा, सीमा अग्रवाल, मल्लिका माँ, रोहित, मुझे आवाज नहीं आ रही है। अभी तो आवाज आ रही है। सीमा अग्रवाल, धीरज गोसाई, रेवती पारिक, नो आइडिया। ठीक है, अब तो आवाज आ रही है सब लोगों को। हम्म। खन्ना गुरुजी, 10 उपाय में कोई एक उपाय कर सकते हैं? जी बिल्कुल, कोई भी एक उपाय कर सकते हैं। 10 उपाय में से कोई भी एक उपाय आप कर सकते हैं, उसका आप लोग फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, और बोलिए, जल्दी से पूछ लीजिए। एन दीक्षित जी सुखी रहिए, अमेजिन इंडिया सुखी रहिए, सीमा अग्रवाल जी सुखी रहिए। हाँ, जल्दी जल्दी पूछ लीजिए, जल्दी जल्दी। तो आज का जो उपाय है कालाराम का, बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत पावरफुल है। इनकी साधना, इनकी आराधना बहुत काम में आती है। तो इनके मंत्रों का अगर आप जाप करते हैं तो आपको फायदा कई कई गुना ज्यादा मिलता है जी। शिव शक्ति, ओम नमः शिवाय जी, जल्दी बोलिए। हाँ, तो इसके बाद जैसे मैंने कहा कि 27-28 तारीख को चंडिका साधना होने जा रही है, और चंडिका साधना बहुत काम में आती है, बहुत फायदा मिलता है। ये 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान होने जा रहा है 27 और 28 तारीख को, शनिवार और रविवार। नमस्कार। मुंबई के निकट वज्रसुरी में चंडिका साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इनकी उपासना उग्र या दयालु रूप में की जाती है। इनकी उपासना में माता उमा, माता गौरी, पार्वती, हेमवती, शताक्षी, शाकंभरी, अन्नपूर्णा, जगत माता व भवानी माता की पूजा का फल मिलता है। हर तरह के दुख, विघ्न, बाधा व मुसीबतों में भक्तों का साथ देती हैं। ये माता मनुष्य के बुरे कर्म और पाप कर्म को नष्ट करती हैं। इनकी कृपा से व्यक्ति अपने जीवन में तेजी से तरक्की करता है। माता चंडी के भक्तों से शत्रु दूर रहना पसंद करते हैं। रोग, नजर, तंत्र बाधा, शत्रु बाधा से सुरक्षा मिलती है। इनकी कृपा से नौकरी, व्यापार का बंधन टूटने लगता है। परिवार में खुशहाली बढ़ती है। सभी तरह के पाप भय दूर होने शुरू हो जाते हैं। इनकी वजह से सभी तरह की आर्थिक अड़चनें दूर होकर धन वृद्धि के स्रोत बढ़ने शुरू हो जाते हैं। परिवार में शांति आनी शुरू हो जाती है। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं। एक तो शिविर में आकर आप
स्वयं साधना में भाग ले सकते हैं। दूसरा, आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भरकर इस शिविर में शामिल हो सकते हैं। इसका फायदा उठाइए आप लोग। तो कहने का मतलब है कि इनकी साधना आराधना बहुत अच्छा। और आज का जो महाकाल जो ये कालाराम जो कहते हैं, इनकी साधना आराधना आपको करनी चाहिए, इनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। भगवान श्री राम की कृपा पानी है तो इनकी साधना आराधना आपको करनी ही चाहिए। पूजा सिंह, जय श्री राम। मकर संक्रांति का समय कब तक है? मकर संक्रांति से एक 5-6 बजे तक रहेगा बस। ठीक है, तो बस ये करें और इसका अच्छी तरीके से आप लोग फायदा उठाइए। हाँ, और फेसबुक में भी अगर कोई पूछना चाहता है जल्दी से पूछ लीजिए। हाँ, सपना जीता गुरु जी किस दिशा में करते हैं? ये जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि ईस्ट या वेस्ट की तरफ मुंह करके जपा जाता है, लेकिन अगर जिन व्यक्ति को समस्या ज्यादा होती है उनको साउथ की तरफ मुंह करके करना चाहिए। ये हमेशा याद रखें। भगवान श्री राम का सबसे उग्र रूप काला राम माना जाता है, इसलिए इनकी साधना, इनकी पूजा करनी ही चाहिए। और जैसे कि अभी लोग राम मंदिर जाएंगे, अयोध्या जाएंगे दर्शन करने के लिए, तो मेरी राय में ये कि अगर जाते हैं, जाने के बाद काला राम के भी दर्शन कर लें। अगर काला राम के दर्शन करने के बाद आप वहां जाते हैं तो और भी अच्छा है। यानी आप दर्शन करें अयोध्या में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप काला राम का दर्शन नहीं किया तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप अधूरे हैं। इस बात को आप समझ लीजिए। ये आज के कलयुग में इनकी शक्ति बहुत ज्यादा मानी जाती है, क्योंकि इनका उग्र रूप जो है, भगवान राम हमेशा एक वैष्णव मुद्रा में रहे हैं, शांत मुद्रा में रहे हैं, एकदम पवित्र मुद्रा में रहे हैं। उनका काला रूप बहुत कम है, और इसीलिए जितनी भी तामसिक शक्तियां हैं भगवान के इस रूप से भागती हैं। इसलिए इनके इस रूप की पूजा करना, श्री कालाराम की पूजा करना बहुत ज्यादा फायदा माना जाता है। शाशु गेमिंग सुखी रहिए। गुरुजी, कालाराम जी का मंदिर कहाँ पर है? नासिक में है, पंचवटी। पंचवटी में आपने सुना होगा ना कि भगवान के राम की कुटिया थी, तो वहीं पर वो वही जगह है कि पहले जब भगवान वहां पर पहुंचे तो वहां पर ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे, पूजा पाठ किया करते थे। तो आसुरी शक्ति उनको परेशान किया करती थी। तो ऋषि मुनियों के विनती करने पर भगवान राम ने उनकी मदद की थी। जितनी भी उस जगह की आसुरी शक्तियां थी, शैतानी शक्तियां थी, सबको नष्ट किया, सबको भगाया। तो उस समय का जो उनका रूप माना जाता है वो काला रूप माना गया है, और उसके बाद वहां पर शांति आई। तो कहा जाता है कि काला राम की जो भी व्यक्ति पूजा करता है, साधना करता है, उनके तामसिक जो शक्तियों से वो परेशान है, शैतानी शक्तियों से परेशान है, ऊपरी बाधा से परेशान है, नजर बाधा से परेशान है, तो उनसे फायदा होता है। इसीलिए आज का मंत्र वही टॉपिक के लिए है, और ये जरूर करें और उसका आप लोग फायदा उठाएं। तो आज के मंत्र को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ओम ह्रीम काला रामाय सर्व विघ्न उच्चाटय मम देह शुद्धि मुम पट। ऐसा, यानी खुद के शरीर में भी कोई ऊर्जा आ गई है, कोई नकारात्मक ऊर्जा आ गई है, कोई शैतानी शक्ति आ गई है, तो वो भी नष्ट हो जाए और चारों तरफ से भी फायदा मिले, ये मतलब होता है। तो ओम रीम काला रामाय सर्व विघ्न उच्चाटय मम देह शुद्धि मुम पट, उसमें जो रीम है भगवान श्री राम का बीज मंत्र माना जाता है। ठीक है, तो ये करें और इसका अच्छे तरीके से फायदा उठाएं। और जैसे मैंने कहा कि इनका नाम से ही, जब भी श्री काला राम शब्द भी अगर हम बोलते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा दूर होनी शुरू हो जाती है। तो ये इनकी राम की अहमियत मानी गई है। तो इस तरीके से इनका आप प्रयोग करें और अच्छी तरीके से आप लोग फायदा उठाएं। ठीक है, और बोलिए। हाँ, जल्दी जल्दी पूछ लीजिए। हाँ, और 2-3 मिनट में देता हूँ, जल्दी से पूछ लीजिए। अभी एक 5 मिनट बीच में आवाज़ चली गई थी, तो मैंने उन चीज़ों को रिवाइज कर दिया है वापस से। ठीक है, 5 मिनट के लिए टेक्निकल प्रॉब्लम था, आवाज़ चली गई थी। ठीक है,
तो आप ये करें और इसका आप लोग अच्छी तरीके से फायदा उठाइए। हम्म। चलिए ठीक है। तो बस लोग आप लोग खुश रहें। आज भी देखिए ये मकर संक्रांति का हवन हुआ था। तो मकर संक्रांति का हवन देखकर आप अपनी मनोकामना जरूर करें। ये वीडियो आ चुकी है लाइव, आप देख लीजिए, हवन देखकर अपनी मनोकामना जरूर करें। ठीक है। सपना जीता गुरु जी की दिशा में मुंह करके जपना चाहिए, तो मैंने आपको बताई ही है। और अमीर इंडिया पूजा सिंगाए, दत्ता हडगे, सुखी रहिए। सौरभ सीताराम, एच डी ऑलराउंडर, सर सनी फ्रोग, जंग लगा लोहा, ये घर के अंदर या बाहर करना है? तो घर के अंदर भी कर सकते हैं, घर लोहा कोई खराब थोड़ी है। लेकिन क्या होता है, शनि शनि का स्थान हमेशा घर के बाहर होता है। इसलिए शनि का जो पूजा होती है, शनि का जो मंदिर होता है, उस मंदिर में छत नहीं होता, छत नहीं माना जाता। शनि के मंदिर में छत रखना ठीक नहीं माना जाता। तो इस तरह की चीजें होती हैं, तो उसका फायदा उठाइए आप लोग। पूजा करके घर के अंदर पूजा कर सकते हैं, और पूजा करने के बाद शनि को शनिवार के दिन बाहर आप विसर्जित कर दीजिए। ठीक है।